अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जकी। आइए आज आपको काउंटडाउन सेकंड एडिशन की एक्सरसाइज 4A स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है 5 to 9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, जैसे 5 to 9 लिखें और इसको टेबल से पढ़ें। अब आपको पता है कि ये टेबल किसी में नहीं आती, ये आता है 23 की टेबल में। 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 5 to 9, यानी कि अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें 23 टू जा 46, फिर हम 6 इधर डाल देंगे 69 हो जाएगा। 23 3 जा 69, फिर हम इसको पढ़ें 23 1 जा 23। जब ये आ जाए तो हम इसको रूट के अंदर लिख दें 23 मल्टीप्लाई 23। जब आपका ये इस तरह हो जाए, फिर इसके बाद आप इसको पेयर बना लें। पेयर बनाने के बाद क्या होगा कि डबल के बजाय सिंगल इसका रूट के बाहर लिख देंगे 23, तो ये इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा, जो आपका जवाब होगा। सही। सेकंड आप क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए आप 1024 लिखें और इसको यहाँ पे अगर इवन नंबर आपका है 2 4 6 तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, ये आपका हो गया। 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा 4, यानी इसको काटेंगे। फिर वंस अगेन आप जाइए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 से मजीद ये डिवाइड होगा। इसके बाद आप टेबल पढ़ें, 2 2 जा 4, ये है 5, 1 इधर गया तो 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 इसका इधर डालेंगे, इधर 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। फिर वंस अगेन इसको टिल करते चले जाइए, 2 को टेबल से पढ़ें, 2 1 जा 2, यहाँ पे 5 है, 2 2 जा 4, इस 5 का 1 इधर गया तो 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर इसके बाद मजीद जाइए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पे इवन नंबर आता जाएगा तो वो 2 से डिवाइड होता चला जाएगा, और अगर इवन नंबर नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कि 3 से होता है या 5 से होता है। तो यहाँ पे अभी इवन नंबर चल रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 इधर कैरी तरफ 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर आपका 2 8 जा 16, फिर आपने मजीद करा 2 4 जा 8, और फिर 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। वहां तक करना है जहां तक ये पॉसिबल हो सकता है आप कर लें, फिर उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। आप एक रूट बनाइए बड़ा और इसको उसके अंदर मल्टीपल उतार दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसके अंदर आप 10 उतार दें। मल्टीप्लाई डालते जाएं और इसको उतारते जाएं। ये आपने जितने इसके फैक्टर बने थे जिससे डिवाइड था, हमने सारा रूट के अंदर उतार लिया। इसके बाद इसके पेयर बनाइए आप और सिंगल सिंगल पेयर बाहर लेते रहिए। 1 2 3 4 5, तो आप मल्टीप्लाई डाल के 5 रूट बगैर रूट डाले आप इसको बाहर ले लें, तो आपके पास 5 रूट 2 आ जाएंगे। और इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आपका स्क्वायर रूट निकला। ये देखिए आपके पास स्क्वायर रूट निकालने के दिया है 1225, यानी 1225। तो इसका स्क्वायर रूट देखें कैसे निकलता है। आप इसको 1225 लिखें और इसको, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इवन नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके देखें इसको। 3 से चेक करें, 5 से चेक करें। तो 3 से अगर चेक करेंगे 3 4 जा 12, फिर आगे वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 से डिवाइड करके देखें। 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 है, आपने इसका जो है 2 डाला तो आपके पास 22 हो गया। 5 5 4 जा 20, फिर आपने इधर डाला तो 25 हो गया। 5 5 जा 25, ये आपका डिवाइड पूरा हो गया। फिर इसको मजीद आपने करना है,
फिर 5 से करें क्योंकि यहाँ इवन नंबर नहीं है, 5 आ गया तो 5 4 का 24 इधर डाले, 5 का टेबल पढ़ेंगे आप 45 पढ़ सकें तो 5 9 जा 45। फिर आपके पास आ गया 49। अब 49 आपके पास 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसको आप 3 से चेक करें। अगर 3 से नहीं आता है तो ये 7 के टेबल में आता है, तो आप 7 के टेबल से इसे काट लें। 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। जब आपका 1 आ जाए तो इसको रूट के अंदर लिख लिए सबको, मल्टीप्लाई डाल के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और फिर क्या करें, इनका पेयर बनाइए और सिंगल बाहर लिख दें, स्क्वायर रूट के बाहर लिख दें तो, और इनको मल्टीप्लाई करके इसका जवाब आ जाएगा आपके पास, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 35। ये आपका जवाब हो गया। सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास चौथा क्वेश्चन है, आपको लिखना है 1764 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करें, सॉल्यूशन डाल के आप वैसे करें 1764, आप रूट बनाएं। यहाँ पे आप देखें कि कौन सा नंबर है, आपने देखा इवन नंबर चल रहा है, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड करें। 2 आप सिंगल नहीं जाता है, आप डबल फिगर ले लें। 2 8 जा 16, आपके पास यहाँ 17 है, 1 इधर डालें 16, 2 8 जा 16, फिर आपका 2 2 जा 4, ये आपका हो गया। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से आप डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर आपके पास 1 आ गया, तो आप इसको चेक करें कि 3 से जाता है या किसी और टेबल से जाता है। तो हम पहले 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 14, 3 4 जा 12, 2 इधर आ गया, 3 7 जा 21। फिर आपने क्या करा, फिर इसको 3 से ट्राई करें। 3 4 जा 12, 2 इधर डाला 27 हो गया, 3 9 जा 27। फिर आपको बताया कि ये आपका 3 के टेबल से नहीं जाता, 7 के टेबल से जाता है। 7 के टेबल में 49 आता है, तो आप 7 के टेबल से पढ़ें, 7 7 जा 49, और फिर इसको निकालें 7 1 जा 7। फिर जब आपका 1 आ गया तो आप इसको क्या करें, इसको रूट के अंदर लिख दें सबको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, ये सारे आपने एक रूट के अंदर उतार दिए। फिर ये करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बन गया, 2 का बन गया और 7 का बन गया। तो 2 का पेयर में से एक बाहर लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई डाल दिया। 3 के पेयर में से एक बाहर लिख दें, 3 का लिख दिया, फिर 7 के पेयर में से मल्टीप्लाई डाल के बाहर लिख दें, ये आपने लिख दिया। इसके बाद क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो आपका आ गया 42। ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, ये जवाब हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जब सॉल्व करेंगे इसको, इसका आपने एलसीएम लेना है 11025, यानी 11,025 को आपने लेना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑड नंबर है, तो आप 3 से ट्राई करें या 5 से ट्राई करें। 2 से हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 नंबर्स में इवन होना जरूरी है, 2 4 6 8। तो यहाँ हमने 3 से ट्राई कर रहे हैं। 3 3 जा 9, 2 बचे, 2 इधर डाले, 6 जा 18, फिर यहाँ से 2 इधर डाले, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ये हमारा हो गया। फिर हम 3 के टेबल से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 1 इधर डाल दिया 15, 3 5 जा 15। फिर हमारे पास 5 आ गया। हम 3 के टेबल से देखते हैं तो ये नहीं कटता है, तो हम 5 के टेबल से देखते हैं। 5 2 जा 10, फिर 2 इधर डाला, 5 4 जा 20, फिर इधर डाला 25, 5 5 जा 25, ये हो गया। फिर हम 5 के मजीद इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर आपने 7 ये करा, तो ये 5 के टेबल से नहीं जाता है, इसलिए आप 7 के टेबल से देखें। 7 के टेबल में आता है 49, 7 7 जा 49, फिर आपने ले लिया 7 1 जा 7। ये आपके फैक्टर्स आ गए। आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। जब ये आ जाए तो आपने एक एक पेड़ के ऊपर लकी डालनी है, सही है। जब ये आप कर ले तो एक सिंगल बाहर लिख दिएगा रूट के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा 105। ये आपका जवाब हो जाएगा। 3 5 15, 15 को करेंगे तो 105। तो इस तरह ये आपने 11,025 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। और क्वेश्चन देखें 6 क्वेश्चन नंबर 6, वन पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, आपको 2304 का निकालना है। तो आपने क्या करा, इसको एलसीएम निकालने के लिए आपने इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ देखें 4 है तो ये 2 के टेबल से कटेगा, तो आपने क्या करा 2 का टेबल इस्तेमाल किया इसमें। 2 1 2, फिर आपने 3 लिखा हुआ है, आपने क्या करा 2 1 2, यहाँ 3 है 1 इधर डाल दिया आपने, तो ये 10 हो गया। 2 5 10, फिर 2 2 4। फिर इवन नंबर है, मजीद 2 से करें। 2 5 10, 1 इधर डालें। 2 7 14, फिर 15 है 1 इधर डाला। 2 6 12, फिर 6 आ गया। फिर 2 के टेबल से करें। 2 2 4, 1 इधर डालें। 17, 2 8 16, फिर इधर डालें। 2 8 16, फिर इसको 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर जा सकता है ये क्योंकि इवन नंबर आएंगे तो 2 से कटता रहेगा। 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 1 इधर डाले 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 9 18। अब ये ऑड नंबर हो गया, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से काटें, इसको डिवाइड करें। 3 3 9, फिर 3 1 3। अब जो आपके पास ये सारे फैक्टर आए, आप क्या करें, इसको रूट के अंदर लिख दें। तो सारे में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 टाइम्स। ये आपने 8 टाइम लिख दिया और इसके बाद 3 को 2 टाइम्स लिख दें। ये आपने 3 को 2 टाइम्स लिख दिया। अब हमने फिर वही स्टेप करा, क्या करा कि इसमें हम पेयर को बाहर लेते हैं। 1 2 3 4 2 के पेयर हैं और एक 3 का पेयर है, तो इसको यहाँ लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 2 के 4 पेयर हैं, तो उसमें से 4 पेयर बाहर आ गए रूट के, और एक पेयर 3 का आ गया। इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो आपका ये स्क्वायर रूट निकल आया 48। तो ये आपका जवाब है। तो इस तरह ये हमने 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। सब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। 8464 के फैक्टर निकालने। तो इसके लिए यदि हमें वैसे फाइंड करना है, 8464 का एलसीएम लेना है। इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 आ गया आपके पास, तो फिर 2 से कर दें इनको। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर दे दें, 12 हो जाएगा। 2 6 12, फिर 6 आ गया। 2 के टेबल से काटें। 2 1 2, नहीं जाता, 0 लगाइए। अब ये 11 हो गया। 2 5 10, फिर 1 इधर डालें, 16 हो गया। 2 8 16, फिर इसके बाद आपके पास फिर 2 से करिए इसको। 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18। फिर आप इसको 3 के टेबल से ट्राई कर लें। 3 1 3, 3 4 20, नहीं जाता, तो ये 46। 23 2 आपका आ गया 46, और यहाँ पे आपके 6 बचे, तो ये आपका हो गया 69। तो आपका 23 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 69। तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर आपका 23
1 सा 23 आ गया। इसके बाद क्या करें, इसको रूट में लिख दें। ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दफा आपका 2 आ गए और 2 पे 23 2 टाइम्स आ गया। ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर वही पेयर बनाने आपने, और यहाँ पे 2 के 2 पेयर बन रहे हैं और एक 23 का है। तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 4 4 3 12 पर 2, 4 2 8 और 1 9, यानी 92। इसलिए आपका जवाब क्या हो गया, 92। स्क्वायर रूट निकाल दिया आपने 8464 का 92। तो जो दिया हुआ है अमाउंट वो है, स्क्वायर रूट निकालना है 15376 का। तो आप क्या करें, वैसे ही आप देखें इवन नंबर है, अगर इवन नंबर हो तो आप छोटे से छोटा 2 लेइए। 2 लिया आपने, 2 7 सा 14, 1 इधर डाला, 2 6 सा 12, 1 इधर डाला, आपके पास 17 हो गया, 2 8 सा 16, 2 8 सा 16। फिर 2 से करें, 2 3 सा 6, 1 इधर डाला आपने तो 16 हो गया, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8। फिर 2 से 2 1 सा 2, 1 इधर डाला, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4। फिर आप 2 से करें क्योंकि इवन नंबर है, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2। फिर आपके पास आ गया 961, 961 आ गया, ये आपके 31 के टेबल में जाता है। 31 3 सा 93 और फिर 3 इधर डाला, 31 1 सा 31। फिर आपने 31 1 सा 31 लेना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रूट स्क्वायर रूट में लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। फिर इनके पेयर आपने लिखने हैं, यहाँ पे पेयर शो कर दें। 1 2 2 का पेयर है और 31 का 1 पेयर है, तो इसको लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31। तो आपको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 4, 4 1 का 4, 4 3 का 12, आपके पास 124 आ जाएगा। इसलिए आपका जवाब जो है वो 124 आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा, रूट निकल आएगा। 9 देखिए 21,904, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो रूट निकालने का तरीका जो है आपको समझ में थोड़ा आया होगा, तो और मज़ीद देखिए इसके अंदर 21,904 लिखा हुआ है, इसका आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 12 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का तरीका ये, जैसे आपने लिखा 2 1 सा 2, अब यहाँ 1 लिखा है, 2 बड़ा है नहीं चाहता तो एक 0 लगा के अब ये 2 पेयर लेंगे। 19 हो गया, तो 2 9 सा 18, 1 इधर डालें, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4। फिर इसके बाद इवन नंबर आ गया, 2 से करें इसको मजीद, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 1 इधर डालें, 2 7 सा 14, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, फिर 1 इधर डालें, 2 7 सा 14, 2 3 सा 6, 1 इधर डालें, 2 8 सा 16, मजीद 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, 2 9 सा 18। तो ये आप कुछ स्क्वायर ऐसे हैं कि आप जैसे मुश्किल नहीं निकल पाते 2 से 3 से 5 से, ये 13 जो है ये 37 के टेबल से जाता है। आप रफ में इसको 37 से करेंगे, 37 3 सा 1 1 1 आएगा, 25 इधर डालेंगे तो 37 7 सा आपके पास 259 आ जाएगा। इसके बाद आप 37 1 सा 37 ले लें, तो ये कंप्लीट इसके फैक्टर निकल आएंगे। फिर इसको आप क्या करें कि इसको रूट के अंदर लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। फिर आप पेयर वही पेयर बनाइए, इसके अंदर 3 पेयर बनते हैं, 2 के 1, 2 का सेकेंड और 37 का सिंगल, ये पेयर बनते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 37 को 4 7
148 आ रहा है, तो इसका आपने निकाल लिया स्क्वायर रूट 148, ये आपका जवाब हो गया। तो ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर जितने से बड़े से आप टेबल थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको कुछ समझ में आ जाएगी कि 9 कैसे हमें निकालना है, कि 3 3 लेना है या 7 7 लेना है, तो आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। थोड़ा इससे बड़ा फिगर देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 29,584, तो इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो आप वही सिस्टम करें, 29584 एलसीएम ले लें। यहाँ 4 है तो 2 से छोटे से स्टार्ट करें, 2 3 4, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बड़े की तरफ जाइए। तो यहाँ पे लिखा है 2 1 2, फिर इसका 2 4 8, 2 7 14, फिर 2 9 18, 2 2 4, फिर आप 2 से करें, 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से करें, 2 3 6, 1 इधर डालें 13, तो आप 2 6 12, फिर 1 इधर डालें 19, 2 9 18, 1 इधर डालें 2 8 16, फिर 2 के टेबल पढ़ें, 2 1 2, यहाँ 3 है 1 इधर डालें 2 8 16, फिर पूरा आपने इसको डिवाइड कर दिया, 2 4 8, 1 इधर डालें 2 9 49। तो अगर हम डिवाइड करें 43, अगर हम 43 को 43 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16 और 17, हम इसको जब जमा करेंगे तो 9481, तो हमारे पास यहाँ 43 का बन रहा है, 43 4 और फिर 3 से चला जाएगा, तो फिर 43 1 43 आ जाएगा। इसको आप रूट में लिखें तो हमारे पास 4 पेड़ 2 के बन रहे हैं और एक 43 का बन रहा है, तो इसी के अंदर लिख दें, और इसके बाद आप पेड़ बनाएं और सिंगल पेड़ों को बाहर, जो पेड़ बन रहे हैं उनको एक एक बाहर लिख दें। 43 आपके पास ये आ गया, 2 2 4, 4 3 12, 4 4 16 और 1 17, तो आपका जो जवाब आ गया स्क्वायर रूट, तो आपका 172 आ गया इसका जवाब, आपने इसका रूट निकाल लिया। अच्छा स्टूडेंट, हमने यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कुछ पार्ट सॉल्व किए, आप इसकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि टेबल्स आप जो है ना कर सकें, जितने से ज़्यादा हो सकता है आप याद करें, और जब ये बड़े फैक्टर में अटके तो इसको डिवाइड करके रफ में देख लीजिएगा, रफ कॉलम बना लीजिएगा, उसमें डिवाइड करके देख लीजिएगा, रफ्ता आप जो है प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये आसान लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।